नमस्कार सभी को। विज्ञापन माध्यम विषय के अंतर्गत आज हम विज्ञापन माध्यमों के चयन को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व विषय पर विचार विमर्श करेंगे। विज्ञापन माध्यम से आशय संचार के उन चैनलों के समूह से है जो विज्ञापन संदेश को दर्शकों, पाठकों या श्रोताओं तक ले जाते हैं। इनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या संस्था अथवा संगठन अपने माल, सेवा या विचार को जन समुदाय तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो ऐसे कौन से घटक हैं जो विज्ञापन माध्यम के चयन को प्रभावित करते हैं? तो प्रथम भाग में हमने कुछ बिंदुओं पर विचार विमर्श किया था। आज शेष रहे बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हैं। विज्ञापन माध्यम को संदेश की प्रकृति प्रभावित करती है। माध्यम का चुनाव करते समय संदेश की प्रकृति को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक होता है। यथा जहाँ संदेश में ग्राफ या चित्र का प्रयोग किया जाना है, वहाँ पर दृश्य जैसे टेलीविज़न या पत्र पत्रिकाएँ उपयोगी रहती हैं। लेकिन ऐसे जहाँ ग्राफ या चित्रों का प्रयोग नहीं होता, केवल छोटा संदेश मात्र देना होता है, वहाँ रेडियो के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से भी हम विज्ञापन कर सकते हैं। तो संदेश की प्रकृति भी विज्ञापन के माध्यम को चयन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। फिर आता है विज्ञापन माध्यम की लागत। लागत एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसका ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि व्यावसायिक संस्थाओं के पास में विज्ञापन के लिए कोष सीमित होते हैं और यह निर्भर करता है कि संगठन का आकार कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसी है, अथवा जिस वस्तु या संदेश के लिए हम विज्ञापन करना चाहते हैं स्वयं उसकी प्रकृति और उसकी महत्ता कैसी है। तो निश्चित तौर से माध्यम की लागत प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। प्रयास यह रहता है कि सीमित कोषों का अधिकाधिक लाभप्रद ढंग से प्रयोग किया जाए, जिससे उनकी उपयोगिता अधिक हो और लागत कम रहे। तो लागत की गणना जरूरी होती है। फिर नेक्स्ट आता है माध्यम की पहुंच एवं आवृत्ति। हर माध्यम या हर साधन की पहुंच और आवृत्ति में भिन्नता होती है। कुछ माध्यमों की पहुंच बहुत ज़्यादा होती है, जबकि कुछ माध्यम सीमित संख्या या सीमित परिवारों तक ही पहुंच पाते हैं। तो विज्ञापक प्रत्येक माध्यम साधनों की पहुंच और आवृत्ति का अध्ययन करने के पश्चात ही चयन करना चाहिए। इसके लिए विज्ञापक को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के द्वारा जारी आंकड़ों का भी उपयोग कर सकता है। फिर आता है माध्यमों की सीमाएं या नीतियाँ। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं जनसंचार माध्यमों पर समाचार पत्रों, विज्ञापनों आदि प्रकाशन प्रसारण पर प्रतिबंध लगाती हैं, कुछ प्रतिबंध लगाती हैं। ये संस्थाएं जनसंचार माध्यमों के लिए नीति शास्त्रीय सिद्धांत निर्धारित करती हैं। कुछ ख्याति प्राप्त जनसंचार माध्यम स्वयं अपनी आचार संहिता बनाते हैं और सूचना विज्ञापनों के भाषण को
करने या न करने की नीति बना लेते हैं। जैसे कानूनी रूप से शराब या अन्य किसी प्रकार के मादक पदार्थों के विज्ञापन प्रकाशित करने पर एक निर्धारित मात्रा में निषेध है। अतः ऐसे माध्यम का निर्धारण करते समय इन तत्वों का ध्यान रखा जाता है। माध्यम की लोचशीलता क्या है? क्योंकि कुछ ऐसे विज्ञापन होते हैं जिनमें समय के साथ साथ परिवर्तन करना होता है, बार बार परिवर्तन करना होता है। अतः ऐसे माध्यमों के लिए भी लोचशीलता का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। माध्यम का जीवन काल, टीवी पर दिए जाने विज्ञापन का जीवन काल, रेडियो पर प्रसारित विज्ञापन का जीवन काल बहुत ही छोटा होता है, और जहाँ पर ज़्यादा जीवन काल की आवश्यकता होती है वहाँ समाचार पत्र या पत्रिकाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि हमें विज्ञापन का जीवन काल या माध्यम का जीवन काल कितना रखना है, उसी के आधार पर चयन भी किया जाता है। माध्यम के लिए जनसंपर्क, विज्ञापन के कुछ माध्यम को स्वतः जनसंपर्क प्राप्त होता है, कुछ के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो जब जनता का समर्थन जिन माध्यमों को स्वतः प्राप्त है, उन विज्ञापनों को आसानी से जनता तक पहुंचाया जा सकता है। और दूसरी ओर बाह्य विज्ञापन के साधन जैसे पोस्टर, होर्डिंग्स या टाक द्वारा विज्ञापन माध्यमों के प्रति विज्ञापक को स्वयं जन समर्थन प्राप्त करना पड़ता है और प्रयास करना पड़ता है। माध्यम की उपलब्धता, सभी जानते हैं कि आज विज्ञापन के विभिन्न साधन उपलब्ध हैं, लेकिन इच्छित समय स्थान विज्ञापन के लिए समय या स्थान प्राप्त करना आसान नहीं होता, क्योंकि विज्ञापन देने वाले बहुत से लोग होते हैं। इसलिए ये देखना पड़ता है, विचार करना पड़ता है कि पसंदीदा माध्यम में इच्छित समय या स्थान विज्ञापन के लिए उपलब्ध है अथवा नहीं है। तत्पश्चात विज्ञापन का प्रचलित माध्यम, जब एक प्रकार के विज्ञापन को, एक ही प्रकृति के विज्ञापन को किसी एक विशेष प्रकार से प्रसारित करने की परंपरा सी बन जाती है, देखी जाती है। अतः किसी एक उद्योग की सभी प्रतिस्पर्धी संस्थाएं एक समान माध्यम मिश्रण का चयन करना पसंद करती हैं। तो ये ध्यान में रखना पड़ता है कि प्रतिस्पर्धी विज्ञापक या विज्ञापनदाता कौन से माध्यम या मिश्रण का चयन कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण अंतिम आता है विज्ञापन का बजट। बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है विज्ञापन का बजट, क्योंकि विज्ञापन बजट के अनुरूप ही विज्ञापन माध्यम का चयन करना पड़ता है। अतः यह तत्व प्रत्येक विज्ञापन की सीमा है, जिसे बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन हटाया जाना संभव नहीं होता। तो ये सारे तत्व ध्यान में रखकर ही विज्ञापन माध्यमों का चयन किया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।